Welcome to Webline. शौचियो को जुआन की डायरी नजर आती है। उसे उस डायरी को पढ़ना था तो वो सोचती है कि इस तरह से किसी की चीज़ों को नहीं देखते उसकी बिना परमिशन के। ये अच्छा मैनर्स नहीं माना जाता, पर मैं तो उसकी वाइफ हूँ तो मैं इस डायरी को पढ़ सकती हूँ। इतना सोचकर वो जुआन की डायरी को खोलती है। जुआन ने उसमें लिखा था कि 4 साल पहले KTV में मुझे एक लड़का नज़र आया था, तभी मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया था, इसलिए मैं अपने होश में नहीं था। मुझे लग रहा था कि इस हालत में ये लड़का मेरी मदद करेगा, पर कमरे के अंदर जाने के बाद मुझे पता लगा कि ये तो एक लड़की है। अपने सामने लड़की को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगले दिन जब मैं उठा तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी थी, पर मुझे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखी। पिछले 4 सालों से मैं इसी गिल्ट में जीता आ रहा था, पर एक दिन वो लड़की अचानक से ही मेरे सामने आ गई। उस लड़की से मिलने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा एक बेटा भी है, इसलिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। कब से मेरे दिल के अंदर कुछ अनईजी फील हो रहा था, पर अब मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो ये दर्द मेरे दिल के अंदर नहीं रहेगा। ये सब कुछ पढ़कर शौचियो रोने लगती है। वो सोचती है कि अच्छा, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला और कोई नहीं पर यही जुआन है, और इस जुआन की ही वजह से मेरी माँ मर गई। अगर मैं उस दिन जुआन के साथ नहीं होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सच में मैं तो कोई पागल इंसान हूँ। वो आज तक मुझे उल्लू बनाता आया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शौचियो हॉस्पिटल जाती है। जुआन को होश आ गया था। कांग अभी जुआन के साथ खेल रहा था, तो ये देखकर शौचियो सोचती है कि जुआन को पता लग गया है कि वो उसका बेटा है, इसलिए शायद वो कांग को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। और जुआन ने शायद उसके माँ बाप को भी ये बता दिया होगा कि कांग उसका ही बेटा है, इसलिए ये लोग मुझे अपनाने के लिए रेडी हुए, वरना रॉयल फैमिली वाले तो मेरी जैसी लड़की को कैसे अपनाते। जुआन ने उस रात जो मेरे साथ किया, उस वजह से उसके दिल में अनईजी फील होता है, इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो क्या वो मुझसे कोई प्यार वगैरह नहीं करता? क्या वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहता है? जुआन देखता है कि शौचियो कुछ ठीक नहीं है, तो वो अपने माँ बाप से कहता है कि आप लोग कांग को लेकर बाहर जाइए, मुझे अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रुकना है। इन लोगों के जाने के बाद जुआन कहता है कि शाविये, अब तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकती हो। शौचियो सोचती है कि वो तुम ही थे ना, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, पर मैं एक भी सवाल को नहीं पूछूंगी। शौचियो से कहती है कि कल सुबह मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए इटली जाना है, तो तुम कांग का ध्यान रख लेना, और आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाली हूँ, मैं किसी नर्स को हायर कर दूंगी। इतना कहते ही वो जाने लगती है। तो जुआन कहता है कि शाविये रुको, तो शौचियो कहती है कि आगे से मुझे शाविये कह के मत बुलाना, मेरा नाम लेंगे है। अगले दिन जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो जुआन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ये लोग उसे पूछते हैं कि क्या तुमने शाविये के साथ कोई झगड़ा वगैरह कर लिया। जुआन कहता है कि झगड़ा हुआ होता तो ठीक होता, पर उसने कुछ नहीं कहा एंड ऐसे ही चली गई। अब मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।